नमस्कार विद्यार्थियों। हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी और कामायनी के भी सृजासर की। अब तक हमने जाना कि श्रद्धा मनु को समझाती है कि जीवन की निराशा घोर अंधकार में जीवन से बाहर निकलिए। इस प्रलय की अवस्था के बाद की भी कोई अवस्था है, भविष्य है। आज जिस परिवेश में आप जी रहे हैं, निश्चित रूप से वो परिवेश स्थायी नहीं है। दुख और सुख जीवन का एक जोड़ा है जो निरंतर चलता रहता है। सबकी एक अवधि निश्चित होती है, चाहे वो सुख की अवधि हो, चाहे दुख की हो, चाहे दिन की हो, चाहे रात की, चाहे ऋतु का चक्र हो। प्रकृति की हर चीज का एक समय निश्चित है और उस समय के निश्चित होने के बाद में वो चीजें अपने आप स्थान बदल लेती हैं और उनकी जगह नई चीजें ले लेती हैं, पुरानी चीजें नष्ट हो जाती हैं। मनु श्रद्धा को समझाती है कि तप, संसार से वैराग्य संसार की हकीकत नहीं है, बल्कि जीवन सत्य है। जो जीवन हम जी रहे हैं वही सत्य है। मनु ने विनाश को देखा है और उन चीजों को देखा है जो समाप्त हो गई। उन्हें लगता है कि जीवन क्षणभंगुर है, इस संसार की चीजें भी क्षणभंगुर है। तो निश्चित रूप से सही है कि क्षणभंगुर तो हैं, लेकिन इतना भी कम समय नहीं है कि उनके साथ जिया नहीं जा सके। ये जीवन मृत्यु का एक चक्र है जो सनातन चला आ रहा है और सनातन चलता रहेगा। उससे कोई भी अछूता नहीं रहा है। लेकिन कल के दुख की चिंता में आज के सुख को हम गंवा दें, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आज अगर आपके सामने कोई चीजें आपको मिलती हैं जो आपको आनंद की अनुभूति करवाती हैं, सुख देती हैं, और आप ये सोचते हैं कि ये चीजें सनातन बनी रहें और कल के लिए मैं इनको सजो करके रख लूं, क्या पता जो चीजें आपको आज सुख देने वाली होती और जिनको आप कल के लिए सजो करके रखते हैं, कल वो चीजें आपको सुख दे भी या नहीं भी दे। क्या पता आप इस जीवन को धारण करते हुए संसार में रहें भी या नहीं भी रहें, क्योंकि जीवन के बारे में किसी ने नहीं जाना और ना ही मृत्यु के बारे में किसी ने जाना। कौन कब जन्म लेगा, कौन कब मरेगा, किसी को नहीं पता। इसलिए हम कल की चिंता करें और आज को उस चिंता में गंवा दें, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मनु को बार बार एक नए जीवन, एक आशा का संचार करने के लिए श्रद्धा बार बार समझाती है। अब आगे, पुरातनता का ये निर्मोह शयन करती न प्रकृति पलेख, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। पुरातनता, प्राचीनता या वस्तु का उपयोगी नहीं होना। निर्मोह, केचुकी, जैसे सांप केंचुली छोड़ देता है। टेक, टिकना, रहना या छिपना। श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है कि पुरातनता का ये निर्मोह शयन करती न प्रकृति पलेख, कि प्राचीनता की केचुकी को प्रकृति एक पल भी सहन नहीं कर सकती। अर्थात वह जहां वस्तु अनुपयोगी हुई वह उसे नष्ट कर देती है। जिस प्रकार एक फूल की अवधि होती है, फूल सुंदर होता है, खुशबूदार होता है, सबको प्यारा लगता है, लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद में वह भी मुरझा जाता है। एक युवती पूर्ण यौवन में भरपूर होती है, लेकिन एक समय के बाद में उसको भी बुढ़ापा आना निश्चित होता है। मनुष्य पैदा होता है, बच्चा एक पैदा होता है, बाल्यावस्था में होता है, और बाल्यावस्था को छोड़कर उसे युवावस्था में आना ही पड़ता है, और एक दिन उस युवावस्था को छोड़ करके वृद्धावस्था को प्राप्त करना ही होता है। तो प्रकृति के अंदर जो जो चीजें हैं, उन सभी चीजों की अवधि निश्चित है। वो निश्चित रूप से आती है और समय पूरा करके चली जाती है। प्रकृति कभी भी अनुपयोगी चीजों को सहन नहीं करती, वह उन्हें तुरंत नष्ट कर देती है। नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक,
और जिसे तुम परिवर्तन कहते हो, उसके अंदर ही नित्य नवीनता का आनंद छिपा हुआ है। परिवर्तन संसार का नियम है। जो आएगा वो जाएगा, जो नया है वो पुराना भी होगा। तो ये जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन उस के अंदर उस नवीनता का आनंद छिपा हुआ है। एक बालक युवा होता है। युवा अवस्था में प्राप्त करने के बाद में वो शादी करता है, फिर उसका एक बच्चा होता है। वो उस बच्चे में अपना अपना बचपन देखता है, फिर वो बच्चा युवा होता है। तो ये उस नवीनता के अंदर उसका आनंद है, जो अंदर ही अंदर वो फील करता है, महसूस कर रहा है। तो ये जो परिवर्तन जो तुम्हें देख रहे हो, कि पहले तुमने आनंद के दिन देखे, तुम्हारा अतीत बहुत सुंदर था, उसके बाद में जल प्रलय हुआ, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया, और उसके बाद आने वाला भविष्य। तो ये जो सनातन जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन की नवीनता में ही आनंद छिपा हुआ है। बशर्ते अगर तुम अपने मन में एक अच्छी सोच बनाए रखो, अच्छी अच्छाई और सच्चाई और आशाएं बनाए रखो, तो निश्चित रूप से आने वाले कल में भी आनंद छिपा हुआ है। उस परिवर्तन के अंदर भी आनंद छिपा हुआ है, जो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होने वाला है, होगा। परिवर्तन का अर्थ होता है नवीनता। मनुष्य वृद्ध होकर के मर जाता है, शिशु बनकर के जन्म लेता है। पुरानी वस्तुएं टूट जाती है, नई वस्तुएं बन जाती हैं। अगर ये परिवर्तन ही नहीं होगा तो जीवन एक पहाड़ के समान दुर्बल हो जाएगा, और ये संसारिक भार महसूस होने लगेगा। ये परिवर्तन ही जीने की ललक जगाता है, नई इच्छाओं का संचार करता है। इसलिए जीवन में परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है, जो आपके आने वाले जीवन को आनंद से भर देगा। ऐसा श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है। अब आगे, युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती रहे अधीर। पदचाप छाप, गंभीर गहरी, अनुसरण पीछे चलना, अधीर तीव्रता से। युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर। श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है कि जिस प्रकार कोई यात्री चट्टानों पर संभल संभल करके चरण रखता है, अपने पैरों को रखता है, और उन चट्टानों पे कदम रख करके आगे बढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार पद चिन्ह चली गंभीर, उसी प्रकार ये सृष्टि प्रत्येक युग में अपनी गहरी छाप छोड़ती है और आगे बढ़ रही है। देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती रहे अधीर। देवता, गंधर्व और असुरों का समूह बड़ी तीव्रता से उधर चला जा रहा है जिधर प्रकृति उसे ले जा रही है। मतलब यह है कि न तो देवता अमर है, न गंधर्व और न असुर। एक जाति के उपरांत दूसरी जाति उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। प्रकृति अपना काम नवीन जाति को लेकर के करती है, थोड़े दिनों में वह जाति भी पुरानी हो जाती है और फिर किसी और नवीन जाति का जन्म होता है। इस प्रकार सृष्टि का विकास संपन्न हो रहा है और समय व्यतीत हो रहा है। श्रद्धा मनु को समझाने का प्रयास करती है कि यहां सब कुछ भी स्थायी नहीं है। आपने अपना बचपन जिया और बचपन जी करके अब जवानी के दिन आप जी रहे हैं। आपका गया हुआ कल दोबारा लौट करके नहीं आएगा। आपने अपना अतीत बड़े आनंद से व्यतीत किया और आज दुख के आंचल में अपने आप को छिपाए बैठे हैं। आपका गया हुआ अतीत आपके सामने दोबारा नहीं आएगा। श्रद्धा मनु से कहती है कि यहां पर कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे देवता हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे राक्षस हो, चाहे इंसान हो, चाहे मनुष्य हो।
चाहे जीव जंतु हो चाहे प्रकृति हो। जो आया है एक दिन अपना समय पूरा करके उसको जाना ही पड़ेगा। जातियां बनती हैं, समय पूरा करके चली जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, फिर एक नई जाति का जन्म होता है, नए लोग आते हैं, नए संसार का जन्म होता है। उसी प्रकार ये पृथ्वी, ये सृष्टि, ये संसार युगों युगों से चला आ रहा है और युगों युगों तक चलता रहेगा। जिस प्रकार एक मनुष्य ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी पर पैर रखता है, फिर दूसरी सीढ़ी पे, फिर तीसरी सीढ़ी पे, और ऊपर चढ़ता हुआ चला जाता है, ये सृष्टि भी जाने कितनों युगों की सीढ़ियों पे पैर चढ़ती हुई यहां तक पहुंची है और इसका कोई स्थायित्व नहीं है। आज जो सामने तुम्हें दिखाई दे रही है ये भी स्थायी नहीं है, इसको भी बदलना होगा। ये भी एक दिन पुरानी होकर के नष्ट होने वाली है और भविष्य के अंदर फिर एक नवीन युग का आगाज होने वाला है और उस नवीन युग के आगाज में आप उसके एक हिस्सेदार बनेंगे। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आने वाला समय आपके जीवन में खुशियां लेकर के आएगा, आनंद से भलीभूत कर देगा, नया जीवन, नई तरंग और नई उमंग लेकर के आएगा। आप क्यों निराशा की घनघोर अंधकार में डूबे हुए हो? तुम्हें जीवन के प्रति उत्साह बनाए रखना चाहिए, आशा बनाए रखनी चाहिए, एक उमंग बनाए रखनी चाहिए। इसलिए तुम प्रतीक्षा करें उस भविष्य की जिसको तुमने देखा नहीं है और उमंग और उत्साह के साथ में प्रतीक्षा करें। निश्चित रूप से आज जो जल प्रलय की स्थिति आप देख रहे हैं वो तो क्षणिक है, वह भी एक दिन पुरानी हो जाएगी, उसे भी अतीत के मुख में जाना पड़ेगा, उसे भी भूतकाल का हिस्सा बनना पड़ेगा और भविष्य में एक नई रोशनी, एक नई जगमगाहट, एक नए लोगों के साथ, एक नई उमंग के साथ आपका जीवन चलने वाला है। ऐसा वो मनु को समझाने का प्रयास करती है। आज इस कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।